हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेम 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट x1 इक्वल टू 5/2 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डिफाइन xn प्लस 1 इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट में xn स्क्वायर प्लस 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा ये सीक्वेंस का रिलेशन दिया गया है, इसका जो x1 का वैल्यू है वो 5/2 है। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस के लिए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट डी वाले ऑप्शन में डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस जो यहाँ पर गिवन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको ये पता है कि x1 जो है वो हमारा कितना दिया गया है, 5/2 दिया गया है, और स्टूडेंट जो यहाँ पर सीक्वेंस का रिलेशन दिया गया है वो xn प्लस 1 इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट में xn स्क्वायर प्लस 6 दिया गया। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर इस वाले रिलेशन में हम यहाँ पर फॉर n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो 1 पुट करने पर स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा x2 1/5 x1 का स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू फाइंड आउट है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/5 25/4 प्लस 6, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 25 और 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 4। इसको फिर स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा ये 1/5, इधर हो जाएगा स्टूडेंट 49/4, मल्टीप्लाई कर देंगे 49/20। तो स्टूडेंट x2 का वैल्यू ये आ गया। अब स्टूडेंट x1 का वैल्यू हमारा कितना दिया गया, 5/2 दिया है। तो स्टूडेंट दोनों का डिनोमिनेटर अगर हम सेम करें तो ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 20। तो अब यहाँ से स्टूडेंट ये क्लियर है कि दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर इसका ग्रेटर है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि x1 जो होगा वो हमारा x2 से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इसको 1 मान लेते हैं। नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो x1 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा x2 के स्क्वायर से ग्रेटर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 स्क्वायर प्लस 6 जो होगा स्टूडेंट वो x2 स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट दोनों साइड 1/5 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 6 ग्रेटर देन 1/5, इधर हो जाएगा स्टूडेंट x2 स्क्वायर प्लस 6। तो अब ये देखिए स्टूडेंट ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा पूरा x2 बन गया, और स्टूडेंट इधर वाला जो वैल्यू है ये हमारा x3 बन गया। इसको स्टूडेंट 2 ले लेते हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमको ये मिलेगा कि x3 जो होगा वो x4 से ग्रेटर होगा। इसको 3 कर देते हैं, डॉट 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 स्टूडेंट आगे xn जो होगा वो हमारा xn माइनस 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट ये सारे रिलेशन को जब आपस में कंबाइंड करेंगे तो x1 जो होगा वो हमारा x2 से बड़ा, x2 जो होगा वो x3 से बड़ा, x3 जो होगा वो x4 से बड़ा, डॉट 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 xn माइनस 1 जो होगा वो xn से हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस xn इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये कैसा सीक्वेंस स्टूडेंट हो गया, ये हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। तो स्टूडेंट हमको ये पता चल गया कि एक्सन जो सीक्वेंस है वो हमारा कैसा सीक्वेंस होगा, गिवन रिलेशन के लिए वो हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं। देखिए पहले वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है एक्सन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो स्टूडेंट ये तो इसी तरह गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सन इज नॉट एन इंक्रीजिंग, तो इसको अभी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर सी वाले में कहा जा रहा है एक्सन इज नॉट अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो स्टूडेंट ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट बी और डी को चेक करने के लिए अब हमको यहाँ पर चेक करना होगा बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, दोनों का बाउंडेड सीक्वेंस चेक कर लें कि ये बाउंडेड है या नहीं, बस ये पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट बी और डी में हम ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए बाउंडेड सीक्वेंस के लिए क्या करेंगे, फॉर बाउंडेड सीक्वेंस। अब स्टूडेंट बाउंडेड सीक्वेंस के लिए हम लोग ये चेक करेंगे कि यहां पर हम लोग मान लेंगे लेट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पर xn प्लस 1 और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पर xn का वैल्यू जो है स्टूडेंट वो हमारा l पर कन्वर्ज करता है। देन तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमको यहाँ पर रिलेशन दिया गया है xn प्लस 1 1/5 xn का स्क्वायर प्लस 6, दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
एक्स एन प्लस वन 1/5 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन का स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा l हो गया इक्वल टू 1/5 एल स्क्वायर प्लस 6। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस 6। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 5l प्लस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2l माइनस 3l प्लस 6 इक्वल टू 0, l कॉमन, तो l माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, तो l माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये दोनों कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, l माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा l माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट l इक्वल टू 2 और स्टूडेंट l का वैल्यू 3। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो सीक्वेंस है वो हमारा 2 पर कन्वर्ज करेगा या 3 पर कन्वर्ज करेगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ पर हमारा 3 है, और स्टूडेंट x1 जो दिया गया है उसका वैल्यू 5/2 है। और स्टूडेंट हमको ये पता चल गया कि जो सीक्वेंस है वो हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो स्टूडेंट डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये कन्वर्ज करके किधर पर जाएगा 2 पर जाएगा। अगर स्टूडेंट वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता तो वो कन्वर्ज करके कहां पर जाता, वो हमारा 3 पर जाता। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो xn सीक्वेंस है ये स्टूडेंट हमारा 5/2 से छोटा होगा और 2 से फिर क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट xn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो स्टूडेंट ये कैसा सीक्वेंस हो गया, ये स्टूडेंट हमारा बाउंडेड सीक्वेंस हो गया जो 2 और 5/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से हमको ये पता चला कि जो ऑप्शन बी है, देखिए यहाँ पर बोला गया xn इज नॉट अ बाउंडेड सीक्वेंस, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन हमारा फिर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और स्टूडेंट अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं जहां पर स्टूडेंट आपको अच्छे अच्छे बुक का PDF है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।